हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.8 को कंटिन्यू करते हुए इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पिछला वीडियो देख करके इस एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मार्जिनल फंक्शंस के, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल एवरेज कॉस्ट एंड व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, जो मीनिंग समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने बताया था, मार्जिनल वर्ड का मीनिंग है वन एक्स्ट्रा यूनिट और वन एडिशनल यूनिट वी कैन से, है ना। और मार्जिन का जो डेफिनेशन है वो यही है कि रेट ऑफ चेंज। तो यानी कि हमें इस एक्सरसाइज में मोस्टली रेट ऑफ चेंज दैट इज डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पे फोकस करना है। जहां भी हमें मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो हमें वहां डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव का काफी यूज हुआ है। तो अगेन मैं एक बात बोलूंगा कि डेरिवेटिव आप लोगों का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। जिन बच्चों का डेरिवेटिव स्ट्रांग नहीं है वो बच्चे डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करें अच्छे से, उसके बाद ही आप लोगों को इसके जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास बुक्स होंगी। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है तो उनके लिए मैं एक्सरसाइज का जो स्क्रीनशॉट है वो वीडियो के लास्ट में डाल रहा हूं, आप वहां से क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 7 में हमें इफ सी की एक इक्वेशन गिवन है, इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मतलब टोटल कॉस्ट गिवन है एक्स कमोडिटीज प्रोड्यूस करने की। शो दैट मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली। तो देखिए हमें मार्जिनल कॉस्ट को फॉल्स कंटिन्यूअसली दिखाना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन सी हमारे पास है 2x x+4 अपॉन x+1+6। ठीक है जी, ये हमारे पास सी गिवन है और हमें बताना है कि मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज एक्स इंक्रीजेस। फॉल्स कंटिन्यूअसली का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे फॉल्स मतलब डिक्रीज हो रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने किया था, एवरेज कॉस्ट को हमने इंक्रीजिंग शो किया था। तो मैंने बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान होगा स्टूडेंट्स कि हमें अगर किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है तो हमें उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 दिखाना होता है, और किसी फंक्शन को हमें डिक्रीजिंग दिखाना है तो हमें उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लेस देन दिखाना होता है, लेस देन 0, राइट। तो यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का जो डेरिवेटिव होगा उसको हमें लेस देन 0 दिखाना है। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपको कॉस्ट गिवन है, आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल लीजिए भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ सी कर दीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी कैसे होगा? देखिए भाई जो सी का फंक्शन है उसमें एक्स को अंदर इंटू कर दीजिए आप, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन में x+1 बचा हमारे पास। ठीक है जी, अब आप इसमें प्लस 6 है यहाँ पे, अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। तो डेरिवेटिव में क्लियरली क्वेश्चन रूल लग रहा है भाई, 2 को आप बाहर ही रखिए। यहाँ से देखिए फर्स्ट मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर होता है, तो ये 2x+4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हमारा न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर तो ये 1 आ जाएगा अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आई होप डेरिवेटिव आप लोगों को अच्छे से आता है ना। इसके आप ब्रैकेट खोल दीजिए, 6 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, 2 यहाँ से देखिए 2x² x इंटू 4x और 1 इंटू 2x, तो 4x इंटू x 6x हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अलग स्टेप में भी कर सकते हैं, मैंने एक स्टेप में लिख दिया है, माइनस x² और यहाँ से माइनस 4x अपॉन x+1 का स्क्वायर। तो देखिए 2x² माइनस x², तो ये हमारे पास आ जाएगा x², 6x माइनस 4x ये आ जाएगा प्लस 2x देन प्लस 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि भाई हमें जो ये 4 आ गया इसको ब्रेक कर लीजिए 1 + 3 में, क्योंकि ये जो हमने 1 लिया है इस 1 से क्या होगा कि एक आइडेंटिटी बन रही है, x+1 का होल स्क्वायर ही बन रहा है देखिए, और +3। तो इससे क्या होगा, मैं डिनोमिनेटर को अलग अलग कर पाऊंगा। तो अलग करूंगा तो मेरे पास एक ज्यादा सिंप्लीफाइड टर्म आ जाएगा, देखिए कैंसिल आउट हो गया, 2 यहाँ से 1 + 3 अपॉन x+1 का। तो ये मार्जिनल कॉस्ट आया है स्टूडेंट्स। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट को ही शो करना था कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट है फॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा निकाल दीजिए। अगेन आप लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 1 का तो हमारा 0 हो जाएगा। इसमें आप क्या लगा सकते हैं, क्वोशिएंट रूल से भी कर सकते हैं, या सिंपल मैं करूंगा इसको 1 अपॉन x² की आइडेंटिटी लगा के, तो -2 यानी कि -6 हो जाएगा क्यूब भाई। आई होप सभी को क्लियर होगा। इसके इसको इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा -12 अपॉन में x+1 का क्यूब। तो देखिए भाई क्लियरली हमारा जो डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। आप इसमें x से कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये तो नेगेटिव ही रहेगा। x की वैल्यू कुछ भी का मतलब भाई यहाँ पे आपको लिखना है हियर x इज ग्रेटर देन 0। भाई x हमारा आउटपुट है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो x की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो जो हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एम सी है वो लेस देन 0 ही आएगा हमेशा। देखिए क्लियरली पता लग रहा है। तो देयरफॉर आपको लिखना है मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली
व्हेन एक्स इंक्रीजेज। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा स्टूडेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द 8th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को अभी थोड़ा सा फैन का साउंड आ रहा हो, ठीक है, मैंने फैन ऑन किया है, तो आपको साउंड कम से कम आए, एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस का साउंड कम से कम आए, तो उसके लिए मैं ये ब्लूटूथ माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को आवाज़ कम आएगी, और अगर आवाज़ थोड़ी आएगी तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में दिया हुआ है द एवरेज कॉस्ट AC फॉर अ कमोडिटी इज गिवन बाय AC इज इक्वल टू, इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया है, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट x, इसमें x हमारा आउटपुट है। फाइंड टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, दो चीजें निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड पार्ट में आउटपुट फॉर विच AC इंक्रीजेस। इस बार मतलब हमें बता रखा है कि AC इंक्रीज कर रहा है तो आउटपुट निकालना है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हमें बोला है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट देखिए फर्स्ट पार्ट में वही हमें पता है CX डिवाइडेड बाई X AC होता है, राइट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला यही है। तो अगर हम सिर्फ टोटल कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो एवरेज कॉस्ट को हम क्या करना है, इस X को हम इंटू कर देंगे, तो भाई हमारे पास एवरेज जो टोटल कॉस्ट है उसको वैल्यू आ जाएगा AC से इसको इंटू कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 36। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब फर्स्ट में हमें मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना था, तो MC के लिए भाई d/dx ऑफ C करना है, राइट। तो यहाँ से आप देखिए 2x प्लस 5, भाई हो गया सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व। ये हमें क्या करना था, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, फर्स्ट पार्ट आ गया। नाउ सेकंड पार्ट में इसने बोला था आउटपुट फॉर विच AC इंक्रीजेस। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि एक तरीके से आपको इंटरवल फाइंड करना है, और फंक्शन हमें इंक्रीजिंग दे रखा है। ये आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सीखा था स्टूडेंट्स, राइट, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया था। तो अब देखिए कैसे करेंगे। पहले तो सबसे पहले जो AC हमें गिवन है उसका d/dx निकाल लीजिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये 1 हो गया, यहाँ से -36/x²। अब आप लिखिए सिंस AC एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, हमें बता रखा है अभी इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर होगा, यही होता है ना भाई। इस कॉन्सेप्ट को लेके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, x² - 36 अपॉन x²। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ग्रेटर जो x² है उसको दोनों तरफ इंटू कर दीजिए। तो जो इक्वेशन मेरे पास आएगी देखिए, x² - 36 इंटू x² ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। तो यहाँ से फैक्टर्स कर लेंगे, इसका फैक्टर हमें पता लग रहा है भाई, x - 6 x + 6 x² को ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 फैक्टर्स आ गए मेरे पास। तो सबसे पहले x - 6 ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं, और x + 6 ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं, और x² ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए x इज ग्रेटर देन 6 आ रहा है, ये x इज ग्रेटर देन -6, और ये तो भाई x इज ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से हम आंसर लिखेंगे कि AC इज इंक्रीजिंग फॉर आउटपुट ग्रेटर देन 6, आउटपुट ग्रेटर देन 6, ठीक है जी। मतलब अगर आउटपुट 6 यूनिट से ग्रेटर है तो एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट डाउन दिस क्वेश्चन सो दैट वी कैन डू द 9th वन। तो चलिए स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन गिवन है, जो मैंने यहाँ लिख ली है, और इसमें हमें दो पार्ट फाइंड करने हैं, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे भाई एवरेज कॉस्ट क्या होगा, CX डिवाइड बाई x, इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर दीजिए, AX + B + K/x, ठीक है जी। हमें से स्लोप निकालना है। तो इसमें स्लोप का मतलब आपको पता है कि आप लोग स्टूडेंट्स 11th में स्लोप पढ़ा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकाल देते हैं कि भाई जो हमारे पास इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव हम कर देते हैं तो हमारे पास स्लोप आ जाता है। तो सिमिलरली हमें AC का स्लोप निकालना है, तो आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AC के लिए आप d/dx ऑफ AC कर दीजिए भाई, बहुत सिंपल चीज़ है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे a, ये 0 हो जाएगा, इसका देखिए -k/x², ठीक है जी। स्लोप का मतलब यहाँ पे इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, बस और कुछ नहीं, क्लियर। नाउ सेकेंड चीज़, हमें मार्जिनल कॉस्ट निकाल लीजिए भाई, पहले d/dx ऑफ C कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव मैं करूँगा 2ax + b आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसका स्लोप निकालना है तो फिर अगेन स्लोप ऑफ MC, मार्जिनल कॉस्ट करने के लिए d/dx ऑफ MC हम कर देंगे। तो देखिए यहाँ से क्लियरली 2a आ गया, तो हमारा सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों हो गए हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय दिस, मतलब हमें 10th क्वेश्चन में पहले से एक P दे रखा है, दैट इज द कॉस्ट पर यूनिट। आपको पता है P का मतलब कॉस्ट पर यूनिट होता है, डिमांड फंक्शन में यूज होता है। तो ये हमारे पास P दे रखा है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू आ गया स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट चल रहा था, ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट x। हमें पहले तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप रेवेन्यू निकाल लीजिए भाई, RX क्या होगा, x × P
भाई इसको इंटू कर देंगे 1500x माइनस 2x² माइनस x2। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू, इसको आप डेरिवेटिव कर दीजिए। भाई सीधा कर देता हूँ मैं यहाँ से 1500 माइनस 4x माइनस 3x²। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है। साथ ही साथ इसने बोला ऑल्सो फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 10। तो भाई x इक्वल टू 10 पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम हो गई, सॉल्व कर दीजिए। देखिए माइनस कर देंगे दोनों को 340 को इसमें से, तो 1160 यूनिट्स हमारे पास आंसर आ गया। 10 क्वेश्चन इज फिनिश्ड। बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। द डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो देखिए हमें डिमांड की इक्वेशन गिवन है, जिसमें P हमें गिवन है, प्राइस पर यूनिट होता है ये, और हमें इसमें तीन चीज़ें निकालनी है। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, देखिए फर्स्ट में मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए तो पहले जैसे भी 10th में किया वैसे ही आप पहले RX निकाल लीजिए। रेवेन्यू फंक्शन x इंटू पी होता है, तो ये क्या होगा, इंटू हो जाएगा 300x प्लस 25x² माइनस x2। भाई अब मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लीजिए, तो d/dx ऑफ r कर दीजिए। मार्जिनल रेवेन्यू यही होता है, हमने देखा था अभी, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 50x माइनस 3x²। ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ सेकंड में बोला है ऑब्टेन मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 12 यूनिट्स एंड इंटरप्रेट इट। तो भाई यहाँ पे आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 12 डाल दीजिए सेकंड पार्ट के लिए। तो जो MR है हमारा वो क्या आ जाएगा, 300 प्लस 50 इंटू 12 50 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 12²। तो भाई ये हो गया 300 प्लस 600 माइनस 144 इंटू 3। तो 144 इंटू 3 करने 432 आ जाएगा। नाउ ये 900 माइनस 432 कर लीजिए, 900 माइनस 468। तो हमारा MR आ गया 12 यूनिट्स का 468। नाउ इसका मीनिंग क्या है, इसको इंटरप्रेट करना है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मीनिंग है कि जब when sales increases from 12 to 13 यूनिट्स। बात समझिए क्या मतलब हुआ कि जब हमारी सेल 12 यूनिट्स के बाद एक एक्स्ट्रा यूनिट हो जाएगी, 30 यूनिट्स हो जाएगी, तो इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये इसका मीनिंग है बेटा, ठीक है। हाँ, इसका थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं। भाई R13 माइनस R12 हमें करना है। भाई R13 निकाल लीजिए पहले। R13 कैसे निकलेगा, इसमें आप पुट कर लीजिए 300 इंटू 13 प्लस 25 इंटू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 13 का क्यूब, तो ये 2197 होता है बेटा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हमारे पास आ रहा है 3900, 25 इंटू 169 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4225 माइनस 2197। तो भाई इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए ये हमारे पास आ रहा है 5 2 11 8 215 2197 माइनस कर लीजिए, तो ये आ रहा है हमारे पास 5928 हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो गया जब 30 यूनिट सेल हुई। इस R13 का मीनिंग क्या है कि रेवेन्यू जनरेटेड ऑन सेल ऑफ 13 यूनिट्स, ठीक है ना। अब आप R12 निकाल लीजिए। भाई R12 भी सिमिलरली कर लेते हैं, 30 इंटू 12 प्लस 25 इंटू 12 माइनस 12 का यहाँ पे 144 हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर है, और ये 12 का क्यूब करने पे 1728 होता है बेटा। तो ये 3600 आ गया। 125 इंटू 144 करेंगे तो ये भी 3600 ही आएगा, मैंने 1728। तो ये आपका 7200 माइनस 1728 आप माइनस कर लीजिए। हाँ, ये हमारे पास वैल्यू आई। इसका मतलब क्या हुआ भाई, रेवेन्यू जनरेटेड ऑन 12 यूनिट्स। ये ध्यान रखिएगा, सेल ऑफ 12 यूनिट्स है ये, ठीक है जी। तो R13 माइनस R12 क्या होगा, 5928 माइनस 54728 कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा 456। तो इसका मीनिंग क्या है भाई, देखिए 30 यूनिट्स और 12 यूनिट्स तो माइनस कर दिया, तो इसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि दिस इज द रेवेन्यू जनरेटेड। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एग्जैक्ट रेवेन्यू जनरेटेड ऑन सेल ऑफ 13th यूनिट, ठीक है जी। 456 आ रहा है, जो 30 यूनिट सेल होगी उसमें 456 अमाउंट का 456 रुपीज़ का अमाउंट जनरेट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल डू द 12th क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहीं पे हो जाएगा 12th क्वेश्चन। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एक्स। तो भाई टोटल रेवेन्यू का मतलब हमें रेवेन्यू की इक्वेशन सीधा दे दी गई है इस बार, है ना। 11th क्वेश्चन में तो हमने रेवेन्यू निकाला था, इस बार हमें रेवेन्यू दे दिया गया है। एवरेज रेवेन्यू निकालना है भाई फर्स्ट पार्ट में। तो एवरेज रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू डिवाइड बाई एक्स कर दीजिए, तो ये 300 माइनस एक्स बाई 5, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए क्या कर दीजिए, d/dx ऑफ r कर दीजिए, पूरे केस में डिवाइड कर देंगे 300 माइनस 2x बाई 5, ये आ गया हमारे पास। थर्ड में बोला टोटल रेवेन्यू व्हेन MR इक्वल टू 0। भाई MR की वैल्यू 0 रख दीजिए थर्ड पार्ट में,
और रेवेन्यू निकालना है, तो पहले आप यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। ध्यान दीजिएगा भाई, ये हमारा 300 इधर आ जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा इक्वल टू 2x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया 750 क्लियरली। तो हमें ये पता लगा कि जब MR हमारा 0 है तो सेल कितनी हुई है, 750 यूनिट्स की सेल हुई है। अब आप रेवेन्यू निकाल दीजिए इसका 750 यूनिट्स का। तो भाई 750 को रेवेन्यू में कर दीजिए, 300 इंटू 750 माइनस 750 इंटू 750 दो बार लिख लीजिए, डिवाइड बाई 5, तो आप इसको इंटू कर लीजिए। देखिए 15 22 माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 150 में, 750 इंटू 150 कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारा 113500। तो दोनों को माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 112500। ये हमारे पास रुपीज़ है जब हमारा मार्जिन रेवेन्यू 0 होगा। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए। देन वी विल डू द 13 क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। इफ P इज दिस, मतलब हमें P की वैल्यू गिवन है 100 अपॉन Q प्लस 2 माइनस 4, रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट वेयर P इज द प्राइस पर यूनिट। हमें पता है P प्राइस पर यूनिट होता है व्हेन Q यूनिट्स आर सोल्ड। यहाँ पे Q दे दिया बेटा X की जगह में, अभी तक हम X यूनिट्स की बात कर रहे थे, यहाँ Q आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q करेंगे। और फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, तो भाई पहले रेवेन्यू निकाल लीजिए इस फंक्शन का। कि भाई हमारे पास इसको X की जगह में आपने Q लिखना है इस बार, Q इंटू P। तो भाई इसको इंटू करेंगे तो ये 100Q अपॉन Q प्लस 2 माइनस 4Q। अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए इसको डी बाई डी क्यू करना पड़ेगा आर का। तो भाई इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए इसमें क्वेश्चन टूल लग रहा है क्लियरली। तो भाई सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये इंटू 100 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ये 1 हो जाएगा, अपॉन में क्यू प्लस 2 का स्क्वायर में बताइए 4 रहेगा। तो सिंपल कर लीजिए भाई, आप नेक्स्ट स्टेप कर लीजिएगा। ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ 100Q प्लस 200, 100Q प्लस 200, 100Q कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास आंसर आया दैट इज 200 अपॉन Q प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4। तो ये हम इसको इंटू छोड़ के आंसर लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे को ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू Q आपको डेरिवेटिव है। फॉलोइंग देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 14 में हमें गिवन है कंपनी फाइंड द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ Q यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज 2Q रुपीस। मतलब जब Q यूनिट सोल्ड हुई है, अगेन यहाँ Q दे रखा है इन प्लेस ऑफ X, टोटल रेवेन्यू 2Q आ रखा है भाई हमारे पास, टोटल रेवेन्यू हमें मिल गया। वेयर एज कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट का भी हमें इक्वेशन दे रखा है, तो आप यहाँ पे गिवन लिख लीजिए भाई। सबसे पहले RX टोटल रेवेन्यू हमें दे रखा है 2Q। तो देखिए RX मैंने लिखा है, इसको Q कर लीजिएगा भाई, RQ मानेंगे, यहाँ पे भी RQ लिख लीजिएगा। और CQ हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 500 प्लस 1/2 और ये Q/20 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये CQ था। प्रॉफिट फंक्शन हमें पता है क्या होता है, PQ लिखना पड़ेगा, RQ माइनस CQ हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये QX नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है, R माइनस C भी लिख सकते हैं, सिंपल है ना। तो ये वैल्यू आपके पास 2Q माइनस 500, यहाँ से देखिए क्या निकल रहा है ये Q स्क्वायर अपॉन 800। ठीक है जी, अब हमें इसका मार्जिनल प्रॉफिट निकालने के लिए, मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो मतलब मार्जिनल प्रॉफिट, तो डी बाई डी क्यू ऑफ टी कर दीजिए भाई। तो ये आ गया 2, ये 0 हो गया, ये आ जाएगा 2Q अपॉन 400, 800, तो Q अपॉन 400 आ जाएगा। ये हमारा मार्जिनल प्रॉफिट आ गया। अब ये क्वेश्चन में ऐड था एक चीज़ कि 500 यूनिट्स पे, तो आप क्या कर लीजिए, Q की जगह 500 पुट कर दीजिए, व्हेन Q इक्वल टू 500, तो मार्जिनल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 2 कर दीजिए 500 अपॉन 400, तो ये कैंसिल होकर 5/4, तो 2 माइनस 1.25 और 1.25 माइनस कर लेंगे तो 0.75। तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट आ गया। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन सो दैट वी कैन डू द 15th वन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें टोटल कॉस्ट की फंक्शन गिवन है, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, एवरेज कॉस्ट निकालना है, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। देखिए 15 क्वेश्चन में आप CX लिख लीजिए पहले। CX हमें गिवन है 1/3 x स्क्वायर x क्यूब है यहाँ पे प्लस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। तो भाई फर्स्ट पार्ट हमें निकालना था मार्जिनल कॉस्ट। तो भाई मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए डी बाई डी एक्स और सी करने, डी स्क्वायर की 3x स्क्वायर आएगा तो 3 कट जाएगा प्लस 2x माइनस 8 आ गया जी। तो सेकंड में निकालना है एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन हमें फर्स्ट हमें पता है CX डिवाइडेड बाई x करना होता है, वही कर दीजिए इसको। ये जो हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 3 प्लस x माइनस 8 प्लस 5/x। ठीक है जी। थर्ड बोला स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो भाई एवरेज कॉस्ट आ गया, इसका स्लोप निकालने के लिए आप इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए भैया ना। स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट कर दीजिए, सिंपल सा। तो ये हो गया आपका 2x/3 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा माइनस 5/x।
तो आई होप क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ 16 देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स, अगेन यहाँ पे 16 में हमें cx मिल गया स्टूडेंट्स। cx की इक्वेशन हमारे पास है 40 माइनस 20x प्लस 10x स्क्वायर, और हमें बोला जा रहा है फाइंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकाल लीजिए पहले 40/x माइनस 20 प्लस 10x, ठीक है जी। तो एवरेज कॉस्ट हमने निकाल लिया, और साथ में बोला था वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे कि एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है, ठीक है। मिनिमम कैसे करेंगे भाई, इसका पहले सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, d/dx ऑफ ac। ये हो गया आपका माइनस 40/x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस 10। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए, d स्क्वायर ac अपॉन dx स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका माइनस 80 का प्लस 80 हो जाएगा x क्यूब। बस अब आपको क्या करना है, इसको पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि d/dx ऑफ ac को हम 0 के इक्वल रख रहे हैं। तो देखिए 40/x स्क्वायर इक्वल टू 10, x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, तो x इक्वल टू 2। अब एट 2 आपको क्लियरली पता लग रहा है भाई d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर ऑफ ac जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है भाई। देखिए ना 2 यहाँ पुट करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो आपको लिखना है ac इज मिनिमम व्हेन x इक्वल टू 2 यूनिट्स आर सोल्ड, ठीक है जी। नाउ इसी के सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है वेरीफाई दैट द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट। भाई 2 पे हमें ये बताना है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। तो पहले आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल लीजिए। भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, ये 16 के कंटिन्यूएशन है स्टूडेंट्स। टोटल कॉस्ट का आप डेरिवेटिव कर दीजिए d/dx ऑफ c, तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 20 और ये आ जाएगा प्लस 20x। तो कॉस्ट निकाल लेते हैं x इक्वल टू 2, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ रहा है माइनस 20 और ये प्लस 40 to 20 आ गया, ठीक है। अब आपका AC जो है वो कितना था, आपका AC था 40/x माइनस 20 प्लस 10x एट x इक्वल टू 2, यहाँ भी कर दीजिए। AC की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 20 प्लस 20, देखिए 20 आ रहा है, तो देयरफॉर हेंस वेरीफाइड, मतलब 2 यूनिट्स पे जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो एवरेज कॉस्ट है वो दोनों इक्वल ही आ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ 2 यूनिट्स पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डिमांड फंक्शन का मोनोपोलिस्ट, यहाँ पे डिमांड फंक्शन दोबारा में दे रखा है, px आप लिख लीजिए 300 माइनस x स्क्वायर। फाइंड रेवेन्यू फंक्शन, तो भाई rx निकालने के लिए तो x इंटू p लग जाएगा 300x माइनस x क्यूब। फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट आंसर आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लीजिए, मार्जिनल रेवेन्यू के लिए d/dx ऑफ r कर दीजिए, तो ये 300 माइनस 3x स्क्वायर हो गया। नाउ आउटपुट व्हेन रेवेन्यू इज मैक्सिमम आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, रेवेन्यू फंक्शन का इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा दीजिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ d/dx ऑफ r हम कर रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 300 माइनस 3x स्क्वायर, राइट। अब इसका सेकंड ऑर्डर भी निकाल लीजिए, d स्क्वायर dx स्क्वायर ऑफ r, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 6x। अब आपको इसमें से 0 की वैल्यू निकालनी है। ना आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे ही 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से देखिए 100, तो x की वैल्यू 10 आ गई, प्लस माइनस 10 आ रही है यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस 2 था, माइनस 2 को हमने नेगलेक्ट कर दिया था। नेगलेक्ट क्यों किया था, क्योंकि भाई माइनस 2 हमारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस 10 आ रहा है, तो माइनस 10 को नेगलेक्ट कर दीजिए। अगर 10 को लेकर के आप इसको पुट करेंगे तो एट x इक्वल टू 10 क्लियरली हमारा d स्क्वायर dx स्क्वायर r जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, therefore r इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10 हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आपको मिनिमम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ध्यान में थे, और उसी कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चंस को बुक किया है 16 और 17, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द 18 क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इफ द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय x इक्वल टू 600 माइनस p/8, ठीक है। ये इस पर हमें x की टर्म्स में गिवन है, वेयर p इज द प्राइस पर यूनिट एंड द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस x यूनिट्स पर वीक एट द टोटल कॉस्ट भी दे रखा है x की टर्म्स में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो भाई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। प्रॉफिट इज मैक्सिमम का मतलब हम प्रॉफिट फंक्शन निकाल के उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकाल के x निकालेंगे, राइट। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि x हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 18 में, तो x में से आप पहले p की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। भाई क्यों, क्योंकि x की टर्म्स में हमारे 600 माइनस 8x, समझिए भाई ये p की वैल्यू हमने निकाल ली x की टर्म्स में, क्योंकि हमें rx निकालना पड़ता है x इंटू p। तो rx भी x की टर्म में चाहिए होगा, क्योंकि cx x की टर्म में गिवन है, ये 600x माइनस 8x स्क्वायर आ गया। अब cx की इक्वेशन आप देखिए क्या गिवन है इन्होंने, x स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500। तो आप क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट फंक्शन निकालना है, rx माइनस cx कर दीजिए। तो rx हमारा ये था 600 माइनस 8x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 78x माइनस 2500। इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आएगा, ध्यान दीजिए, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 78x। देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हो रहा था, ये 6x इधर है तो 600 और 78 हो जाएगा, ये माइनस होने के बाद आप लोगों का स्टूडेंट्स 522x, ठीक है जी, प्लस में आएगा और ये वाला माइनस 25 ऐसे रहेगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो सारा कुछ कम हो जाएगा, तो ध्यान से करिएगा। यहाँ एक्स छूट रहा था, मैंने लगा दिया। ये प्रॉफिट फंक्शन निकल चुका है। अब हमें इसको मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो भाई मैक्सिमम कैसे करना था बताओगे आप लोगों को? भाई इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालिए, पहले dt/dx कर दीजिए, माइनस 18x प्लस 522। इसका सेकेंड ऑर्डर कर दीजिए भाई, तो सेकेंड ऑर्डर करेंगे तो माइनस अठारह, भाई माइनस ही आ रहा है तो लेस देन जीरो आने पे तो मैक्सिमम होता ही हमें पता है। चलिए कोई इसको जीरो को कर दीजिए, माइनस 18x इक्वल टू 522 माइनस में x की वैल्यू 522/18 तो डिवाइड कर देते हैं। 18 टू द 54 होता है, 18 टू 36, 36 बचा 16, 16 टू 162 9 तो x की वैल्यू 29 आ गई। 29 को आप इसको पुट करके देखेंगे कि ऐसे लिखेंगे एट x इक्वल टू 29 d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर करके तो लेस देन जीरो आ रहा है, माइनस में आएगा, p पुट तो होगा नहीं। तो p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 29 हमारा सोल्यूशन है स्टूडेंट्स। 29 यूनिट्स जब सेल करेगी कंपनी तो उसको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, राइट? ठीक है, समझ में आया मीनिंग? तो चलिए क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। अ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट टोटल कॉस्ट। तो चलिए टोटल कॉस्ट की इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। Cx हमें दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 100x प्लस 40 और साथ ही बोल रहा है x इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, द प्राइस एट व्हिच यूनिट सोल्ड इज गिवन बाय, हमें p वैल्यू दे रखी है दैट इज 200 minus x upon में 400। Determine production of level at the profit is maximum, अगेन सेम चीज करनी है, what is the price per unit and total profit per unit। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूँ मैं, बताइए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं नहीं करा दूँ मैं, चलिए मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉफिट आप क्या करिए, अगेन RX निकाल लीजिए पहले, x इंटू p करके, तो जैसे 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400, तो भाई प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे RX माइनस ये वाली वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा यहाँ पे, माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस 100x माइनस 40। तो इन दोनों को आप सॉल्व करिए, 200x माइनस 100x 100x हो गया। यहाँ पे आप देखिए एलसीएम देंगे तो ये 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 400। आई होप समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ये p आ चुका है, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dt/dx हम करेंगे 100 माइनस 10x बाई 400, ठीक है जी। तो d स्क्वायर p dx स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस, ये तो आप जीरो कैंसिल कर दीजिए, माइनस 1/40। अब आप इसको जीरो के इक्वल रखिए, तो 100 इक्वल टू x अपॉन 40, तो x इक्वल टू आ गया 4000। ना उस पर आपको मैक्सिमम आएगा, ये स्टेप लिख लीजिएगा, एट x इक्वल टू 4000 दैट इज लेस देन जीरो, p इज मैक्सिमम एट 4000, तो 4000 यूनिट्स हमारा आंसर है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, कर लेंगे आगे, ठीक। अब डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल एट व्हिच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ये हो गया। इसके साथ और लिखा है व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट एट दिस लेवल। भाई बात समझिए, एट दिस लेवल का मतलब है जब x हमारा 4000 होगा तो प्राइस पर यूनिट क्या होगा। भाई आप यहाँ पे x में 4000 रख लीजिए ना, नेक्स्ट नीचे कर लीजिएगा आप, p इज इक्वल टू 200 माइनस 4000 डिवाइड बाई 400। भाई कैंसिल होगी, कितना हुआ 10, तो ये हमारे पास आ गया 190। प्राइस पर यूनिट 190 पड़ेगा हम लोगों को, प्राइस पर यूनिट 190 पड़ेगा उस कंपनी को अगर 4000 यूनिट सेल होती है। टोटल प्रॉफिट एट दिस लेवल, टोटल प्रॉफिट भाई जो प्रॉफिट फंक्शन की यहाँ पे भी इसमें आप डाल दीजिए 4000 को, तो 4000 आप लोग पुट कर लीजिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा इसका, लेकिन 4000 में पुट करके एक्स लिखेंगे, 100 में ये वैल्यू आएगा, दैट विल बी द प्रॉफिट एट द सेल ऑफ 4000 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? इतना पार्ट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ सकता हूँ ना, कैलकुलेशन आपको समझ आ गया होगा। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, देन लास्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Now question number 20 देखते हैं स्टूडेंट्स। A manufacturer can produce X units and total cost की इक्वेशन आ गई। If he sells the whole product at P per item, फिर P आ गया, then production level at which the profit is maximum। अगेन सेम क्वेश्चन है, आप क्या करिए भाई 20 क्वेश्चन में पहले C लिख लीजिए। C हमें गिवन है 120x plus x square by 2। अब P दे रखा है हमें 200 minus x by 4, तो आप R निकाल लीजिए, दैट इज x into P करेंगे तो पहले 200x हो गया, 2x से ये कट के x बाई ये बात समझिए, ठीक है। r निकाल दिया मैंने, कर लीजिए तो p आ जाएगा, r माइनस सी कर देंगे तो यहाँ से r माइनस सी के लिए 200x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस
120x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी। 200x माइनस 120x 80x आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। p आ गया, dt बाई dx कर लीजिए, 80 माइनस 2x, d स्क्वायर p dx स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2, इसको पुट कर दीजिए और x की वैल्यू 40 आ गई। एट x इक्वल टू 40 d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0, therefore p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 40, मतलब 40 यूनिट सेल होने पे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट? अगेन इस 40 को आपने यहाँ पुट कर देना है, P40 निकाल दीजिएगा, 200 माइनस 40 बाई 4 तो ये 10 हो गया, 10 माइनस करके 90 हो गया, 90 इंटू 2 180 आ गया जी। अब प्रॉफिट की वैल्यू जो ये हमारी निकली थी 80 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी आप P40 पुट कर दीजिए, 80 इंटू 40 माइनस 40 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 3200 माइनस 1600, तो 1600 मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है जी। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द 21st क्वेश्चन। नाउ सिंस क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल व्हेन x इज दिस, x दे रखा है इस बार हमें, और हमें एवरेज कॉस्ट दे रखा है, और हमें साथ साथ बताया है कि इस प्राइस पर यूनिट एंड AC इज एवरेज कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही करना है हमें, आउटपुट निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है जिसपे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए, तो जो x हमें गिवन है 200 माइनस 10 p, यहाँ से p की वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा 200 माइनस x अपॉन 10, ये करके 20, ध्यान दीजिएगा भाई 20 माइनस एक्स बाई 10, ये p आ रहा है। तो r निकालने के लिए क्या होता है आपको पता है, x इंटू p करते हैं, तो भाई ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10। तो क्या हमें cx निकालना है, तो cx की इक्वेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो ac के यूज से हम निकाल लेंगे, ac इंटू एक्स करके cx होता है, हमने किसी का यूज किया हुआ है, तो ac की वैल्यू हमारे पास थी 10x हो गया प्लस 7 बाई 30 एक्स स्क्वायर। अब आप dx निकाल लीजिए भाई, rx माइनस cx, तो ये हमारे पास rx 20x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10 माइनस 10x माइनस 7 बाई 30 एक्स स्क्वायर, 20 माइनस 10 हो गया 10x, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, 10x स्क्वायर बाई 30, ये कैंसिल करके 1 बाई 3x स्क्वायर। नाउ dt बाई dx कर लेते हैं, तो ये 10 माइनस 2x बाई 3, और यहाँ से आप d स्क्वायर p dx स्क्वायर करेंगे, तो ये भाई नेगेटिव में ही आएगा, इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, आप स्टेप्स कर लेंगे आई होप अच्छे से। तो ये हो गया 30 इंटू, तो ये हो गया 30 डिवाइड बाई 2, यानी कि x इक्वल टू 15 हमारे पास निकल गया है जी। एट x इक्वल टू 15 आपको पता है कि भाई d स्क्वायर p dx स्क्वायर जो है हमारा लेस देन 0 आ रहा है, तो 15 इज द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, दिस इज द सॉल्यूशन। और इसमें इसको पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बताया था कि इस एक्सरसाइज में डेरिवेटिव का काफी यूज है, इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और मैक्सिमम मिनिमम का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।